महाराज, हम पर दया करना महाराज। मुझे तुम पर दया आ गई माई। ये भस्मी जो मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं, इसे विधिवत गौ माता के दूध की खीर में मिलाकर ऋतुदान के बाद इसका सेवन करना। साधु का आशीर्वाद फलेगा माई, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैं योगी मच्छंदरनाथ हूं, धरती आसमान बदल सकते हैं, सूर्यदेव पूरब से पश्चिम में उदय हो सकते हैं, लेकिन इस योगी का दिया हुआ वरदान कदापि खाली नहीं जा सकता, कदापि खाली नहीं जा सकता माई। अब मैं चलता हूं और पुनः याद दिला रहा हूं कि अब 12 साल बाद मेरा दोबारा फेरा लगेगा। सच सच महाराज, अगर मैं ये भस्म खा लूंगी तो क्या मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी महाराज? जैसा आपने कहा है महाराज, मैं वैसा ही करूंगी। मैं इस भस्म को खीर में मिलाकर जरूर खाऊंगी महाराज, जरूर खाऊंगी। आप धन्य हो महाराज, धन्य हो। स्वामी, स्वामी। हाँ ब्राह्मणी। कल्याण हो गया स्वामी, कल्याण हो गया। ऐसा क्या हो गया ब्राह्मणी, फूली नहीं समा रही हो? स्वामी, स्वामी जो साधु भिक्षा लेने आए थे वो बाबा योगी मच्छिंद्रनाथ थे। फिर स्वामी उन्होंने हमारा कष्ट निवारण कर दिया स्वामी, कष्ट निवारण कर दिया। क्या कह रही हो ब्राह्मणी, मैं कुछ समझ नहीं पाया। स्वामी, संतान का कल है और कष्ट अब दूर होने वाला है स्वामी। संतान का कष्ट दूर होने वाला है? हाँ स्वामी, हाँ। वो कैसे? महायोगी बाबा मच्छिंद्रनाथ ने मुझे भस्म दी है। हाँ स्वामी, हाँ। उन्होंने कहा है ऋतुदान के बाद इसे खीर में मिलाकर सेवन करना है। अच्छा। हाँ, और 12 साल बाद वो फिर यहाँ का फेरा लगाएंगे स्वामी। ब्राह्मणी, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ बहन, बात ही खुशी की है। ऐसी क्या खुशी है? बहन, हमारा तो कल्याण हो गया, कल्याण। घर में जो कलह रहती थी, जो दुख था, वो सब कुछ दूर हो गया बहन। सब कलह दूर हो गया? हाँ बहन, हाँ। संतान का कष्ट सबसे बड़ा कष्ट होता है बहन। एक साधु भिक्षा लेने आए थे और उन्हें मेरी लाचारी, मेरी बेबसी और मेरी उदासी देखकर मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया? हाँ बहन, साधु महाराज मुझे ये भस्मी देकर गए हैं। भस्मी? हाँ, उन्होंने बताया है कि ऋतुदान के बाद इसे खीर में मिलाकर खा लेना, तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। पागल तो नहीं हो गई हो ब्राह्मणी? पागल? वो कैसे बहन? तुम बड़ी सीधी और भोली हो। संसार में ढोंगे और पाखंडियों की कमी नहीं है। ऐसे कितने ही जालिम कमबख्त लोग घूमते हैं जो बहलाकर धन लूट ले जाते हैं। हाँ? ये तुम क्या कह रही हो बहन? हाँ, मैं सच कह रही हूँ ब्राह्मणी। कितने ही ऐसे लोग शैतान हैं जो हष्ट पुष्ट होते भी मेहनत करके कमाना नहीं चाहते, बल्कि ठग विद्या ही उनके गुजारे का एकमात्र साधन बन गया है। नहीं बहन, नहीं। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता बहन। मुझे तो वो बड़े तेजस्वी और योगी बाबा लगते थे। कुछ साधु भेष में स्वार्थी और स्वादु होते हैं। वो औरतों को बहलाकर भिक्षा के बहाने अपना लालच पूरा कर लेते हैं। वो कभी कभी तो असली रुद्राक्ष बतलाकर नकली रुद्राक्ष दे जाते हैं। ऐसे बाबाओं का कभी विश्वास और भरोसा मत करना बहन। जो भस्मी तुम्हें बाबा जी दे के गया है,
ये कोई जहरीली और नशीली वस्तु हो सकती है। मुझे लगता है बहन, तुम ठीक कह रही हो। तुमने ये बातें बताकर मुझ पर बहुत एहसान किया है बहन। सुनो ब्राह्मणी। हाँ कहो बहन। इसका सेवन तो करना ही नहीं है। नहीं बहन, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे कहीं दूर गांव से बाहर कहीं कूड़े करकट में डाल देना। ठीक है बहन। ऐसा करो, इसे अभी और इसी वक्त चलो कहीं कूड़े करकट में डालकर आते हैं, कहीं कोई नया बवाल पैदा ना हो जाए। हाँ हाँ चलो बहन। आओ। बहन, तुमने मौके पर आकर बड़ा अच्छा काम किया है, अन्यथा मैं तो इसका सेवन जरूर करती। कोई और भी भयानक संकट का पहाड़ टूट सकता है ब्राह्मणी। हाँ बहन, ठीक कहती हो, कोई और भी मुसीबत आ सकती है। देखो ब्राह्मणी, वो जगह ठीक रहेगी। फेंक दूं? नहीं, इसे कूड़े करकट के नीचे दबा दो। ठीक है बहन। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।